नमस्कार साथियों, माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मैं मास्टर रेकी हीलर शशि लखेरा आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं आने वाली 9 जून को पड़ने वाले रवि पुष्य नक्षत्र के बारे में। साथियों, इस बार 9 जून को रवि पुष्य नक्षत्र है जो कि अगले दिन सोमवार तक रहेगा। साथियों, हमारे 27 नक्षत्र होते हैं जिनमें जो नक्षत्रों का राजा है वो पुष्य नक्षत्र कहलाता है। और जब ये नक्षत्र रविवार के दिन पड़ता है तो इसकी महत्ता बहुत ही बढ़ जाती है। साथियों, इस नक्षत्र की आकृति कमल के जैसी मानी गई है। इस दिन तृतीया तिथि भी है और जैसा कि तृतीया तिथि का एक नाम जया तिथि भी है। जया का अर्थ होता है विजय दिलाने वाली, विक्ट्री। तो इस दिन यदि आप कुछ काम करते हैं तो उसमें आपको अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। साथियों, इस दिन यदि हमारा धन संबंधी कोई काम है जो रुका हुआ है या फिर हम कोई नया काम करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। साथियों, इस नक्षत्र के दिन बस शादी को छोड़ के बाकी सभी काम किए जा सकते हैं। साथियों, जो पुष्य नक्षत्र है इसके जो स्वामी हैं वो शनिदेव है जो कि हमारे कर्मों के कारक हैं। और जो शनिदेव के इष्ट हैं वो गुरु बृहस्पति है और गुरु बृहस्पति को धर्म का कारक कहा गया है। साथियों, इस दिन चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि कर्क राशि में रहेगा और कर्क राशि को सुख की राशि कहा गया है। और इस दिन रविवार होने से भगवान सूर्य देव भी इसमें सम्मिलित हो गए हैं। तो यदि हम ओवरऑल गणना करें तो देखते हैं इस दिन सूर्य, चंद्र, शनि और गुरु ये 4 ग्रह एक साथ इस दिन साधे जा सकते हैं। साथियों, यदि हमारे जो अच्छे कर्म किए हुए हैं उनका ये फल पाने का बहुत अच्छा दिन है। इस दिन आपको आपके सारे अच्छे कर्मों के फल आपको प्राप्त होते हैं। और यदि आपने जाने अनजाने में कोई बुरे काम किए हैं, बुरे कर्म किए हैं तो उनका प्रायश्चित और पश्चाताप करने का ये दिन है। इस दिन व्यक्ति अपने जाने अनजाने में किए हुए बुरे कर्मों के पश्चाताप या प्रायश्चित के लिए यथासंभव दान दे सकता है और बेसहारा लोगों की सहायता कर सकता है, उनकी सेवा कर सकता है। साथियों, ऐसे लोग जो कि शनि की 7.5 से, शनि की ढैया से या फिर शनि की महादशा से गुज़र रहे हैं जिसके कारण उनको हेल्थ इशू हैं या फिर उनके काम रुके हुए हैं या फिर उनके कोई काम ऐसे हैं जो लंबे समय से धीमे चल रहे हैं और फाइनेंशियल ट्रबल है। इस प्रकार जो भी किसी भी काम में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, उनको दूर करने के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इस दिन आपको करना क्या है? इस दिन आपको गुरु और चंद्रमा की वस्तुएं लानी है। गुरु की वस्तु सोना और चंद्रमा की वस्तु चांदी। यदि कोई व्यक्ति सोना खरीदने में असक्षम है तो वह सोने की जगह पीतल भी खरीद सकता है, पीतल का लोटा आदि कुछ भी चलेगा। अब इन दोनों धातुओं को लाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थल पर रख देना है। रवि पुष्य नक्षत्र में खरीदी गई सोना और चांदी धातु धन आकर्षक बन जाती है, मनी मैग्नेट बन जाती है। अब ये सोना चांदी नहीं रही हैं, अब ये मनी मैग्नेट बन चुकी हैं। अब आपके जो भी धन संबंधी परेशानियां थी वो इससे दूर होने लगेंगी।
कुछ युगल ऐसे हैं जो कि संतान प्राप्ति में असक्षम हैं, तो वे इस दिन पीले कपड़े धारण करें और शिवलिंग पर केसर मिला हुआ कच्चा दूध अर्पित करें और भगवान श्री हरि को चने की दाल अर्पित करें, जिससे जल्द ही उनके जीवन में संतान का आगमन हो सके। साथियों, तृतीया तिथि के साथ साथ इस दिन वृद्धि योग भी है। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। आप इस दिन शनि की वस्तुएं जैसे स्टेनलेस स्टील आदि के बर्तन खरीदिए, आप धन इन्वेस्ट कीजिए, आप इस दिन एक दक्षिणावर्ती शंख लेकर आइए और उसमें साबुत चावल भरकर एक चांदी का सिक्का रखकर इसे अपने पूजा स्थल पर रखिए। इस दिन साथियों, यदि आप विशेष उपाय करना चाहते हैं तो आपको अपने इष्ट देव को अपने घर के मंदिर में चाहे बाहर मंदिर में एक कमल का पुष्प अवश्य अर्पित करना चाहिए। आपको इस दिन कामधेनु गाय की पूजा करनी चाहिए। इस दिन शंख पुष्पी की जड़ को लाइए और अपने पूजा स्थान पर रखिए। अब गायत्री मंत्र की 108 मालाएं आप जपिए और आपकी श्रद्धा के अनुसार आप माला की संख्या 1, 21 आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कितनी भी रख सकते हैं। साथियों, अब इस शंख पुष्पी की जड़ को आपको एक चांदी की डिब्बी में रख देना है और इस डिब्बी को आप अपनी तिजोरी या फिर उस जगह पर रखिए जहाँ पर आप अपने रुपए रखते हैं। इसके अलावा इस दिन परिवार में खुशहाली रहे, इसलिए सभी परिवारजनों को एक साथ बैठकर परिवार सहित पूजा करनी चाहिए और एक साथ कम से कम 11 हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो साथियों, ये उपाय करके हम इस दिन अपने जीवन में आने वाली अलग अलग प्रकार की अड़चनों को दूर कर सकते हैं और खुशहाली और समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो आशा है आप भी ये उपाय करेंगे और अपने जीवन की परेशानियों को दूर करेंगे। जय श्री राम।